हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं पीएनजी ज्वेलर्स यानी कि पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के Q4 के अपडेट्स के बारे में। अभी कुछ देर पहले हमें कंपनी के जो है Q4 के नंबर्स जो है रिलीज़ होते हुए नज़र आया है, तो उस नंबर्स को ही हम कवर कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो कंपनी ने आज की मीटिंग में जो है ऑडिटेड, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन जो है नंबर्स को अप्रूवल दे दिया गया है। उसके बाद में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अप्रूवल्स देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद में जो है दोस्तों देखेंगे डायरेक्ट हम कंपनी के नंबर्स को। तो कंसोलिडेटेड नंबर जो है पढ़ने होते हैं, तो यहाँ पर ही हमें थोड़ा नीचे जाने के बाद में कंसोलिडेटेड नंबर्स मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, आ चुके हैं हम कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। तो रुपीज़ इन मिलियंस में हमें आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा दोस्तों। तो कितनी है कंपनी की टोटल इनकम? इस क्वार्टर की इनकम जो है कंपनी की 1603 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 2442 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 1514 करोड़। तो 1514 की हो चुकी है 1603 और 2427 करोड़ की जो है दोस्तों इनकम घटकर हो चुकी है 1603 करोड़। इसके बाद में इतना कमाने के लिए कितने खर्चे किए हैं कंपनी ने, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर के, वो है लगभग 1518 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 2327 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में खर्चे थे 1440 करोड़। 1440 करोड़ के खर्चे 1518 करोड़ हो चुके हैं और 2327 करोड़ के खर्चे घटकर 1518 करोड़ हो चुके हैं। आप ऐसा कह सकते हो दोस्तों कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छा जो है खर्चों को मैनेज किया है। इस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है दोस्तों। देखते हैं टैक्स वगैरह देने के पहले का कंपनी का प्रॉफिट कितना देखने को मिल जाता है। तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है लगभग 84 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 115 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था लगभग 73 करोड़। दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी के एक्सपेंसेस की या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन करें तो कंपनी का प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ा है दोस्तों। यहाँ पर आके जो है हमें कहानी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। एक्सपेंसेस को इतना कंट्रोल करने के बाद भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है प्रॉफिट हमें डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी ने अच्छी खासी जंप जो है अपने नेट प्रॉफिट में दिखाई है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे कि ये जो है दोस्तों हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था। उसके बाद में नेट प्रॉफिट देखना होता है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पर देखिए हमें कंपनी ने नेट प्रॉफिट बता करके रखा है। देखिए ये वाला जो सेक्शन देखने को मिल रहा है वो नेट प्रॉफिट का देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर का कंपनी का प्रॉफिट है लगभग 61 करोड़ या फिर 62 करोड़ बोल सकते हो, जो पिछले क्वार्टर में था 86 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 54 करोड़। 54 करोड़ का हो चुका है 62 करोड़ एंड 86 करोड़ का घटकर हो चुका है 62 करोड़। अगेन ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्मेंस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी गिरावट ही देखने को मिल रही है दोस्तों। जिस तरह से हमने टॉप लाइन देखा था उसी प्रकार का जो है बॉटम लाइन भी हमें देखने को मिल रहा है। और यही जो है सीक्वेंस आपको ईपीएस में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट से ही जो है ईपीएस हमें पता चलता है। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ शेयर्स, तो ऐसा निकलता है ईपीएस। तो कंपनी का ईपीएस है लगभग इस क्वार्टर का 4.57 रुपये का, जो पिछले क्वार्टर में था 6.34 रुपये का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 7.68 रुपीज़ का। यहाँ पर जो है आप डाइल्यूटेड देखिए दोस्तों, डाइल्यूटेड में जो है आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि जब भी बोनस स्प्लिट जैसी की चीज़ें होती है तो कंपनी का जो है आपने डाइल्यूटेड ईपीएस देखना होता है। तो कितना है 4.66 रुपीज़ का इस बार देखने को मिल रहा है 4.57 रुपीज़ का और पिछले क्वार्टर में था 6.34 रुपीज़ का। यहाँ पर ईपीएस में हमें हल्की सी जो है गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों कंपनी के ईपीएस में। आप ऐसा बोल सकते हो कि ईपीएस में जो है कंपनी गिरावट दिखा रही है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जैसा भी आप कंपेयर करो। लेकिन जो
नेट प्रॉफिट है उसमें हमें ईयर ऑन ईयर जो है जंप ही देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। सो दोस्तों एक ज्वेलरी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है, इसीलिए जो है ये ज़्यादा सीजनल टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है। तो जब जब इनका त्योहारों का वगैरह सीज़न होता है तो कंपनी के नंबर सुधर जाते हैं दोस्तों। जैसे कि दिवाली वगैरह में कंपनी के नंबर्स अच्छे आने की संभावनाएं होती है। और जो Q1 रहेगा कंपनी का वो भी शादी के वजह से अच्छा ही रह सकता है, ऐसा तो आप उम्मीद लेकर चल सकते हो दोस्तों। सो इसको जो ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने का ही सेंस बनता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपेयर करने जाएंगे तो हमको जो है उतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।